हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत बढ़िया हूँ आप लोगों के साथ और ये मेरे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जर्नी के साथ बहुत खुश हूँ। तो शायद ये बोर्ड मुझे आज नहीं चाहिए, तो एक्चुअली मैं आज अपना कॉपी लेकर आई हूँ और आज जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो है व्हाट इफ वी डू नॉट फॉलो द SDLC प्रोसेस। आई हाईली रिकमेंड यू कि आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखो जो मैंने SDLC के ऊपर बनाया है कि व्हाट इज SDLC प्रोसेस में क्या क्या स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं एज ए कंपनी। तो उसके बाद आपको इसको और भी अच्छी तरीके से क्लियर आपको पता चल जाएगा। ठीक, तो मैं आपको बता देती हूँ why company should follow the SDLC process. If they do not follow the SDLC process, then what will happen? यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चंस, लाइक इंटरव्यूअर जो है वो आपको कभी नहीं पूछेंगे कि ये क्यों होता है, बट जस्ट टू मेक यू नो मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा और नॉलेज क्लैरिटी के लिए मैंने ये बना दिया। ठीक है, तो द फर्स्ट पॉइंट वुड बी योर दे विल नेवर कम टू नो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स। तो जो कंपनी है अगर उन्होंने SDLC फॉलो ही नहीं किया, SDLC के बारे में उनको पता ही नहीं है, तो उनको ये नहीं पता चलेगा कि रिक्वायरमेंट्स क्या है क्लाइंट का। रिक्वायरमेंट कलेक्शन का जो पहला हमारा पॉइंट था वो कभी फुलफिल होगा ही नहीं, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि किस टाइप का एप्लीकेशन बनेगा। रिक्वायरमेंट्स क्या है एप्लीकेशन, व्हेदर इट इज ई-कॉमर्स एप्लीकेशन और इट्स जस्ट मैसेजिंग ऐप वी आर गोना डेवलप, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें सॉफ्टवेयर कैसा बनेगा। राइट, सेकंड इज they will never get to know that how much money they are gonna invest in it. कितने पैसे चाहिए एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए, हर एक रिसोर्स को कितने पैसे देना होगा, हमारे डेवलपर्स के लिए कितना खर्चा होगा, टेस्टर्स के लिए अगर हायर करेंगे तो कितना खर्चा होगा, हमारे फाइनेंशियल टीम उसके लिए कोई पहले से मीटिंग क्रिएट करेगा नहीं, तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमें कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए और नॉट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नंबर 3, so they will never know what would be the profit or loss at the end of making the software. तो ये उन लोगों को ये भी नहीं पता चलेगा कि अगर हम लोग एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं, मार्केट वैल्यू कैसा है क्या है, उसके बाद अगर एक सॉफ्टवेयर मार्केट में जाता है तो वो कितना वैल्यू ऐड करेगा, हमें कितना प्रॉफिट और लॉस होगा, ये एक कंपनी कभी लोगों को नहीं पता चलेगा कि कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो सकता है हमारा। नंबर 4, they will never know that how many engineers are needed for the particular project. ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें कितना इंजीनियर्स चाहिए, हमें कितना डेवलपर चाहिए, हमें कितना टेस्टर्स चाहिए, टेस्ट इंजीनियर्स चाहिए, हमें ये कभी पता ही नहीं चलेगा अगर हम लोग इसमें एक फिजिबिलिटी स्टडी नहीं करेंगे। तो फिजिबिलिटी स्टडी इज द पार्ट ऑफ SDLC, so we have to go through that SDLC process for each and every company, right? So the next point is your time estimation, right? टाइम एस्टिमेशन क्या है, हमें एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कितना टाइम लग सकता है, whether it is 6 months, whether it is 1 year, 2 year, whatever it is, but we should know कि टाइम एस्टिमेशन कितना होना है। एक टाइम बाउंड रहेगा तो ही हम लोग उसको मेथोडोलॉजी के थ्रू, डिफरेंट मेथोडोलॉजी जो मैं आगे आपके साथ शेयर सब कुछ करूंगी, वो डिफरेंट मेथोडोलॉजी के थ्रू हम लोग उसी स्टेप वाइज हम करेंगे और उसी 6 मंथ या 1 ईयर में हम लोग उसको डिलीवर कर पाएंगे। तो इट्स अ टाइम एस्टिमेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू आर फॉलोइंग द SDLC प्रोसेस, राइट? सो द नेक्स्ट पॉइंट इज योर मैन आवर एस्टिमेशन, राइट? अब मैन आवर एस्टिमेशन क्या है, एक डेवलपर अगर उसको डेवलप कर रहा है, टेस्टर टेस्टिंग कर रहा है, तो कितना मैन आवर उसमें लग सकता है, कितना मैन आवर हो सकता है कि इस डेवलपर को इतना टाइम लगेगा उसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को या पर्टिकुलर एक फीचर को इम्प्लीमेंट करने कितना टाइम लगेगा, तो वो हमें पता चलेगा एक मैन आवर एस्टिमेशन के बाद, राइट? एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज इफेक्टिव टेक्नोलॉजी। जब कोई एक डेवलपर एक उसको डेवलप कर रहा है, ठीक है, तो हमें पता चलना चाहिए कि वो कौन सा टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करके हमारा प्रोजेक्ट बन रहा है, वेदर इट इज ए जावा और हम इसको पाइथन बोल सकते हैं, PHP में वो हो सकता है, फ्रंट एंड में एंगुलर में हो सकता है, वेदर इट इज HTML CSS हो सकता है।
तो हमें डिफरेंट चीज कौन सा टेक्नोलॉजी वी आर गोना टेक फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट वी हैव टू नो बाय फॉलोइंग द एसडीएलसी प्रोसेस। तो ये था एक एसडीएलसी प्रोसेस का जो अगर हम लोग फॉलो नहीं करें तो ये ड्रॉबैक्स हमें फेस करना पड़ सकता है बीइंग ए कंपनी। तो ये मैंने सोचा एक छोटा सा टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर दूं, तो ये मैंने एक छोटा सा वीडियो आपके लिए बना दिया है। तो अगर आपको मेरे ये जो भी नॉलेज मैंने आपके साथ शेयर किया है ये अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इसको लाइक करना, और आपके नीडी फ्रेंड या रिलेटिव्स या जो भी आपके नोन है उनके साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। जो लोग सोच रहे हैं अभी उनके जो आगे का कैरियर है, आगे का ग्रोथ है, वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में ही बनाना चाहते हैं, तो दे कैन ऑल्सो फॉलो मी। सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विथ मी ऑलवेज। थैंक यू सो मच।